एक्शन। के ऊपर हिंसा या किसी तरीके की हत्या, इस तरह के आरोप हैं। ये तो सबसे पहले कैबिनेट को जितने मंत्री ऐसे 28 दागी हैं सबको निकाले। शाबाश। हेट स्पीचेस के भी हैं, जिस हेट स्पीच के लिए मोदी जी स्वयं जाने जाते हैं, उनके ऊपर भी एक्यूजेशंस लगे। चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हर बार उनके ऊपर ऐसे एक्यूजेशंस आए। मोदी जी कब इस्तीफा दे रहे हैं? और साथ ही साथ जिनके लिए अमित शाह जी ने कहा था चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, उनको तो आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना करके राजनीति की रोटी सेकिंग करवा दिए। ये कौन सा वाला आपके पास ऐसा ग्राइंडर है जिससे कोई भ्रष्टाचारी तुरंत निकलता है और निकल करके डिप्टी सीएम बन जाता है? ये सारे सवाल तो हम पूछेंगे। और साथ ही साथ हम इसलिए भी चिंतित हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि आप ईडी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसके बारे में 3 जजों ने क्या अपनी राय दी है एग्जैक्टली पर बताना चाहूंगी। जस्टिस भुयान, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर जी का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजेस के वर्डिक्ट हैं ये, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रही हूं। ईडी के लिए क्या कहा? आप एक बदमाश आप एक बदमाश या मक्कार के जैसे काम नहीं कर सकते, आपको कानून के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने देखा है कि पिछले 5 साल में लगभग 5000 ECIR दैट इज इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के मामले आपने दर्ज किए। आपका कन्विक्शन रेट तो 10% से भी कम है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का इनका आंकड़ा है, कह रहे हैं 193 राजनेताओं के खिलाफ में इन्होंने PMLA का केस दर्ज कर लिया। अब उसमें कन्विक्शन रेट कितना है? 1% से भी कम का। तो आप तो ये तो क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट भी बता रहा है, विपक्ष भी बता रहा है कि आप लोग ऐसी एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ सही पकड़े हैं। इतना ही नहीं, क्योंकि ये अरेस्ट का डिटेंशन, इन्होंने डिटेंशन शब्द का इस्तेमाल किया। किसी को भी डिटेन करेंगे 30 दिन में, उसके बाद उसका छीन लेंगे। 30 दिन है ना? बिल्कुल 30 दिन। आपने कहा कि इन सबको भी रिजाइन कर लेना चाहिए, इन सबको भी चले। लेकिन अब जब कानून बनेगा उसके बाद की बात है ना। मैं आपसे कह रही हूँ प्रियंका जी, सुनिए, हाई मोरल ग्राउंड है इनका रूबिका जी, तो इनको तो उसका जवाब देंगे अजय। कानून इसीलिए तो अरे अजय आलोक उसका जवाब देंगे। हाई मोरल ग्राउंड है तो हाई मोरल ग्राउंड के पहला सवाल आप मेरी बात सुनिए। मैं कह रही, अच्छा ठीक है, कह रही हूँ कि आप इसके फेवर में है कि नहीं है? क्या लालू प्रसाद यादव जी जेल जाने से पहले इस्तीफा सौंपते हैं कि नहीं सौंपते? यही हाई मॉरल ग्राउंड जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। नहीं, हाई मॉरल ग्राउंड ये होता कि प्रधानमंत्री हेट स्पीच के नाम पर खुद आके रिजाइन करते। अरे भाई, उनको जेल थोड़ी उठा के ले गए थे। जिस अमित शाह को तड़ीपार किया गया, वो अमित शाह आज बोल रहे हैं संसद में। इट इज फाइन फॉर यू टू जंप समवेयर एल्स। क्या बोले अमित शाह? प्रियंका जी, इट इज फाइन टू जंप समवेयर एल्स। मेरा सीधा सवाल है, बेसिक सवाल है प्रियंका जी, मुझे बेसिक सवाल का बेसिक जवाब दे दीजिए, पूछिए। है ना? मैंने आपसे ये कहा, हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए लालू जी ने इस्तीफा पद से दिया कि नहीं दिया? हाँ कि ना? हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए मोदी जी इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? हाँ कि नहीं? कि ना देना चाहिए कि नहीं? लालू जी के ऊपर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप बताइए हमको। और वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए हाई मोरल ग्राउंड पे हेट? अरे आप ये मुस्कुरा के थोड़ी इधर उधर कर सकती है। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सीधा जवाब दीजिए। मैं प्रेम से ही बात करती हूँ, मैं भी प्रेम ही से आपके सवाल को यहाँ पर उधर रखूंगी और मेरे सवाल का जवाब आपको प्रेम से देना होगा। पहले आप प्रेम से लालू प्रसाद यादव ने मॉरल हाई ग्राउंड लेते हुए प्रेम से मेरे सवाल का जवाब इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? हाँ कि ना? मुझे ये बताइए। सवाल का जवाब दे दीजिए। जिनके बारे में आप बातें कर रहे हैं, आप हेमंत सोरेन जी के भी बारे में बातें कर रहे हैं। अरे वो मैं आपसे थोड़ी करूंगी, वो तो अजय आलोक से पूछूंगी ना। आप बेफिक्र रहिए, मैं सब सुन रही थी। आप बेफिक्र रहिए, मैं आप बेफिक्र रहिए, वो सवाल मैं पूछ लूंगी। लालू जी को मजबूर किया, कोशिश थी पूरी सरकार गिराने की, जैसे हेमंत सोरेन की कोशिश की गई, जहां पर खुद सुप्रीम कोर्ट। अरे लेकिन लालू गए कि नहीं गए प्रियंका जी? बस एक ही सवाल है रूबिका जी, नहीं क्या ये क्या बात हुई? ग्राउंड सिर्फ लालू पहले के लिए अब कानून नहीं था, नरेंद्र मोदी मॉरल ग्राउंड लेते हुए वो जा सकते, बाकी के लिए कोई हाई मोरल ग्राउंड रही। उमा भारती कौन थी? शर्मा के लिए कोई हाई मोरल ग्राउंड रही। उमा भारती। अजीत पवार के लिए कोई हाई मोरल ग्राउंड नहीं। सिर्फ लालू जी हाई मोरल ग्राउंड लेंगे। कौन है? हेमंत सोरेन लेंगे। येदियुरप्पा कौन है? वो आपकी पार्टी के नेता हैं? कौन है येदियुरप्पा? उमा भारती कौन है? आपकी पार्टी के लीडर है? कौन है? प्रधानमंत्री मोदी। हाँ, देश के प्रधानमंत्री है ना। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहाँ जेल भेजा गया? नहीं लेना चाहिए।
अरे केंद्र में दोस्तों, प्रियंका भारती ने टीवी डिबेट में आज कमाल कर दिया। जैसे ही रूबिका लियाकत और बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने हमेशा की तरह सरकार की तारीफों का पुल बांधना शुरू किया, प्रियंका ने तेज तथ्यात्मक और करारी बातों से दोनों की बोलती बंद कर दी। रूबिका के घुमाने वाले सवालों का उन्होंने सीधा निशाने पर जवाब दिया और अजय आलोक के बार बार मुद्दा भटकाने की कोशिश पर ऐसी करारी काट की कि पूरा पैनल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। प्रियंका ने गरीबों, नौजवानों और आम जनता के सवालों को इतनी मजबूती से रखा कि पूरे शो में वही छा गई और बाकी सब मेहमान बस बचाव की कोशिश करते नजर आए।